हेलो गाइस, आज हम आपके सामने लेकर आए हूँ 12th मैथ का चैप्टर 6। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा कि मैं इम्पोर्टेंट वीडियो की सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें हम आज से 5 चैप्टर आपके पूरे करा चुका हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। जिस भी स्टूडेंट्स ने ना देखे हों वो प्ले लिस्ट में जाकर ये सारे वीडियो देख सकता है। और आज हम आपके सामने लेकर आए हूँ 6वां चैप्टर। 1 से 5 चैप्टर आपको दे चुका हूँ और आज 6वां चैप्टर लाया हूँ और कुछ दिन में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। और मैंने सभी को बता रखा है जो सारे वीडियो देखेगा उसे 90+ मार्क्स अवश्य मिलेंगे इन्हीं वीडियो से। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप सारे वीडियो देखकर जाइए और उसके बाद अगर आपको सारे वीडियो से 90+ के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो अंत में आप आकर चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियो से फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया गए हैं और वही क्वेश्चन आएंगे आपको जिस टाइप के हम आपको बताएंगे। क्लियर है? तो समय ना बर्बाद करते हुए हम लेते हैं 6वें चैप्टर पर, जिसके सारे इंपोर्टेंट्स। और ये 30 से 40 मिनट, सभी लोग 30 से 40 मिनट एकाग्र मन से बैठ जाइए, क्योंकि आपको 6ठे चैप्टर के जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने अगर ये सारे क्वेश्चन लगा लिए तो। पहला क्वेश्चन है, इस सवाल में दिया गया है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों। और कह रहा है इसकी अगर एक किनारे की लंबाई यानी ए दे रहा है कितना, 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल में दर ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल की दर ज्ञात कीजिए किस दर से बढ़ रही है। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए जो आपने 10th क्लास में याद कर रखे होंगे। तो अगर घन का आयतन है तो आपको घन का आयतन सूत्र लगाएंगे, क्या होता है? AQ होता है और ये दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे दर से बात होती है तो आपको टी के साथ जब करना पड़ता है तो कितना हो जाएगा 3a² dA/dt। ये हम दर निकालने हैं यहाँ से 8। तो क्या होगा, ए का मान जो दिया वो रख दीजिए, कितना दिया है 12 × 12 स्क्वायर 2 बार लिख दिया dA/dt। क्लियर है? 4 दूनी 8 होता है और 4 तियो 12, 2 छंग 12 होता है। तो dA/dt बच्चों कितना आ गया 1/6 तियाँ 18, 18 होता है 54। इस दर से भुजा बढ़ेगी। लेकिन आपको ये भुजा तो नहीं निकालनी थी, आपको निकालना है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आप घन का क्षेत्रफल लगाएंगे, घन का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्या होता है 6a² होता है, इसको a मान लीजिए। अवकलन करेंगे तो dA/dt हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12 a और dA/dt। क्लियर है? अब यहाँ क्या करो, मान रख दीजिए, a का मान कितना दिया 12 और ये हमने दर भुजा की निकाल ली 1/54 है। कितनी है? 1/54। 6 नेम 54 होता है और 6 दूनी 12 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 3 चौक 12 होता है, 4 दूनी 8 हो गया, नीचे 3। इस दर से क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्लियर है? तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप आसानी से बनाना सीख सकेंगे। तो आपको अगर आयतन दिया जाए या क्षेत्रफल दिया जाए तो जो दिया जाएगा वो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? और टी के सापेक्ष ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी दर की निकालती है, दर क्या टाइम होता है, समय। ठीक है? तो 3a² हो गया, dA/dt 8 लिखा था, a का हमने रख दिया मान, तो यहाँ से भुजा की दर हमने निकाली, इतनी है। आपसे क्षेत्रफल पूछा गया था, क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, 6a² होता है, इसका किया तो 6 दूनी 12 a हो गया, इन दोनों के हमने मान रख दिए, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना लेंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस सवाल मतलब इस चैप्टर में 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक स्पर्श रेखा का समीकरण और एक अविलंब रेखा का समीकरण। लेकिन उससे पहले आपको इनकी प्रवणताएं निकालना आना चाहिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता और अविलंब रेखा की प्रवणता। तो पहले हम बताएंगे आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना, फिर बताएंगे अविलंब रेखा की प्रवणता निकालना, फिर आपको बताएंगे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना और अविलंब रेखा का समीकरण निकालना। और इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 ये क्वेश्चन होंगे और ये 30 से 40 मिनट आपको 10 से 12 नंबर क्लियर करा देंगे। तो 30-40 मिनट आपके लिए कुछ भी नहीं होते हैं, तो आसानी से वीडियो देखिएगा, एक एक लाइन समझिएगा और आपको सारे क्वेश्चन इन्हीं से मिलने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है x = 2 पर y = x³ - x की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dy/dx = 3x² - 1
आपने अवकलन किया, आपको अवकलन करना आता है, यहाँ आते आगे आते थे, घात कम हो जाती है, x का होता है 1। आपको निकालना है x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्लियर है? तो क्या होगा, m बराबर m मान लो या dy/x से रखो, जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए, -1, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 चौक 12 होता है, -1 कितना आ गया बच्चों, 11 आ गया। क्लियर है? तो अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए है तो आप आसानी से बना सकते हैं, जो दिया जाए उसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, अवकलन करने के बाद जो मान दिया जाए वो x की जगह पर पुटअप कर दीजिएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तो आसान है स्पर्श रेखा प्रवणता निकालना। अब बढ़ते हैं अविलंब रेखा की प्रवणता निकालना, उसके बाद आप सीखेंगे इनके समीकरण बनाना। जैसे आपको दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है x बराबर a cos q थीटा और y बराबर a sin q थीटा। तो कह रहा है थीटा बराबर π/4 पर अविलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये सवाल है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, देखो आपने स्पर्श रेखा समीकरण निकालना सीखा, उसमें dy/dx निकाला था, x का मान रखा था, वही होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन अविलंब रेखा की प्रवणता क्या होती है, पहले आपको dy/dx पुटअप करना है, उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है m बराबर 1/- dy/dx। क्लियर है? तो हम इसको पहले अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx/d थीटा क्या हो जाएगा, घातांक आगे आएंगे, स्क्वायर एक घात कम हो जाती है, दोबारा करेंगे तो कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। क्लियर है? ये तो हो गया इसका। अब इसका करेंगे तो dy/d थीटा करना, थीटे के सापेक्ष है, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का दोबारा करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आपको पुटअप करना है dy/dx, तो y वाला मान आप ऊपर रखेंगे, y वाला मान आप ऊपर रखेंगे और x वाला मान आप नीचे रखेंगे। क्लियर है? 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से बच्चों एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, साइन बटे कोस क्या होता है, tan थीटा, लेकिन माइनस लगा इसलिए माइनस tan थीटा हो गया। ये तो आपने निकाल लिया dy/dx, लेकिन निकालना है थीटा बराबर π/4 पर अविलंब रेखा की प्रवणता। तो थीटा बराबर π/4 पर अविलंब रेखा की प्रवणता, इसका फॉर्मूला होता है m बराबर -1/- dy/dx। ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, 1/- m dy/dx करता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस tan थीटा। क्लियर है? थीटा मान उसने दिया है, कितना दिया है, π/4, और tan π/4 का मान होता है 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो आपने निकाल ली अविलंब रेखा की प्रवणता। तो अभी आपने सीखा था भुजाओं पर आधारित समीकरण, उसके बाद आपने सीखा स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना, फिर आपने सीखा अविलंब रेखा की प्रवणता निकालना। अब इनसे बनाना सीखेंगे आप इनके समीकरण, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपरों के लिए। क्लियर है? एक बार फिर मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरे भाई कि आप जिस भी स्टूडेंट्स ने मेरे सारे इंपॉर्टेंट्स वीडियो देख लिए और आप पेपर देने जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन इन्हीं टाइप के मिलने वाले हैं आपके पेपर में। और सारे चैप्टर होने के बाद एक मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा कि सारे चैप्टरों का निचोड़, सारे चैप्टरों का निचोड़, और आपने अगर वो वीडियो देख लिया तो आपको सारे क्वेश्चन उन्हीं से मिल जाएंगे। पहले आप एक एक करके चैप्टर समझ लीजिएगा, एक एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट्स, और उसके बाद हम आपको एक सारा चैप्टर का इम्पोर्टेंट देंगे, जिससे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होगा वो वीडियो। अब आप सीखें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना। जैसे बायोरा दिया है x³ का 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। क्लियर है? तो आपको तरीका सीखना है किस टाइप से करना है। अब यहाँ पे कोई समीकरण दे दिया है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, तरीका सीखना है। तो पहले आप करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो dy/dx इसका हो जाएगा 3x²। इतना करने के बाद आप 1,1 पर क्या निकाल लो, dy/dx निकाल लो। तो क्या होगा, 3x का मान है 1 का स्क्वायर, 3 × 3 हो गया। अब आप फॉर्मूला जानते होंगे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर dy/dx और x - x1।
तो y माइनस y1 का मान बच्चों कितना है, स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे ये x1 होता है, ये y1 होता है, तो y1 है, dy और dx आपने निकाल लिया 3 है, x1 है, ये भी 1 है, तो y माइनस 1 बराबर 3x, 3 एकन 3। आप इसको उधर ही भेज लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 को इधर ले जाइए तो 3 प्लस का हो जाएगा, -1 लिखा हुआ है, 3x माइनस के y, तो आंसर आ गया 3x माइनस y बराबर 2। क्लियर है। तो आपने ये स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना सीखा। तरीका क्या है इसका, पहले कोई भी समीकरण दिया जाए उसका आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा। अगर बिंदु नहीं दिए जाते हैं तो कभी कभार क्या दे देता है कि इसके समांतर या इसके लंबवत है, वो भी हम आपके सामने लेकर आए, बिंदु निकालना भी सिखाएंगे। ठीक है, आपको जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे, जिस तरीके के मिलेंगे, वो सारे आपको मिलने वाले हैं। तो कभी कभार बिंदु नहीं दिया जाता तो इसके समांतर या लंबवत दे देता, वो तरीका हम बताएंगे। dy/dx कभी 0 माना जाता है, कभी अविलंब रेखा पड़ता हो तो 0 माना जाता है, तो इसको बिंदु भी निकालना सिखाएंगे। लेकिन इसमें बिंदु डायरेक्टली दिए गए थे तो आपने वही रख के m का मान निकाल लिया। स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। इनके दोनों के मान पुटअप कर दिए, इसका भी रख दिया, तो 3 एकन 3x हो गया, 3 एकन 3 हुआ। इसको मैंने 3 को इधर लाए प्लस हो गया, इसको उधर ले गए माइनस, 3y माइनस और कितना बचा, 2 बचा। क्लियर है। अब बनाते हैं अविलंब रेखा का समीकरण। आपको अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने फ्रेंडों से शेयर भी कीजिए, क्योंकि उनका भी थोड़ा भला हो सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है ay² बराबर x³ के बिंदु am² am³ पर अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, तरीका वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजमेंट है, आप समझिएगा कैसे निकालते हैं। सवाल कोई सा है पेपर में, स्पर्श रेखा समीकरण या अविलंब रेखा समीकरण, तरीका आपको पता है, सवाल आप बना लेंगे। तो पहले हम इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या होगा, घातांक आगे और y दिया जाता तो इसका हमेशा दोबारा किया जाता dy/dx, इसका कितना जाएगा 3x²। क्लियर है। यहाँ से dy/dx हो जाएगा बच्चों 3x² / 2ay, लेकिन निकालना किस पे, इस पे निकालनी प्रवणता, तो हम लिखेंगे am(x²) और am³ पर अविलंब की प्रवणता निकालने, या डायरेक्ट प्रवृत्ति निकाल दे रहे, पर प्रवणता क्या होगा, dy/dx, यहाँ पे 3, यहाँ पे x और y के मान रखें तो x का मान ये होगा, y का मान ये होगा, तो x का मान कितना है, am² का स्क्वायर करना है क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, फिर 2ay का मान है am³। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर करेंगे तो a² m का 4 हो जाएगा, 2a² m की घात 3 लिखा हुआ है, तो m3 से m3 कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 3m/2 आ गया। ठीक है, ये तो निकाली हमने प्रवणता। अब इस अविलंब रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, am² am³ का पर अविलंब का समीकरण, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर 1/- dy/dx x माइनस x1। स्पर्श का ही होता है सेम, बस याद क्या रखना है, अविलंब वाले में अविलंब की प्रवणता लगती है, स्पर्श वाले में स्पर्श की प्रवणता लगती है। तो अविलंब की प्रवणता ये होती है 1/- dy/dx। क्लियर है। बस इतना याद रखना है, फॉर्मूला दोनों सेम है, चेंज कुछ नहीं करना है। बस थोड़ा सा एकाग्र मन से देखिए शांतिपूर्वक, और आप आसानी से पूरा चैप्टर सिर्फ 30 से 40 मिनट में सीख जाएंगे, और सारे क्वेश्चन इन्हीं से बनने वाले हैं भाई, ये मेरा बार बार वादा आपसे है। तो y माइनस y1 का मान कितना है, ये लिखा है am³, इसका मान हमने निकाल लिया है 1/-3m/2 हो जाएगा, और ये है am², 2 पहुँच जाएगा ऊपर, तो y माइनस am³ बराबर -2 ऊपर कर दीजिए, प्लस के 3 यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, x माइनस am², क्योंकि माइनस ऊपर लगा दो या नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों। इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3m/, और माइनस का 3am⁴ हो जाएगा, 3 और 1 4, इधर करेंगे माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2am², इधर जाएंगे तो प्लस का 2x प्लस के 3my
और बराबर अगर भेज दें तो हो जाएगा 3am पावर 4 और 2am²। अगर चाहो तो am² कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 2x 3my बराबर am² कॉमन लें तो बचेगा 3m² प्लस का 2 बचेगा। ये हो गया अविलंब का समीकरण। एक बार फिर इसका तरीका सीख लीजिएगा, बस आपको तरीका ही सीखना है भाई। क्या करना है, जो समीकरण दिया जाए उसका क्या करना है, आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। जो बिंदु दिए जाएं, ये हम नेक्स्ट सवाल में आपको ये बिंदु निकालना भी सिखाएंगे। कभी कभार बिंदु नहीं देगा तो लिख देगा कि उसके समांतर या उसके लंबवत है। क्लियर है? तो उस कंडीशन में आप बिंदु कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको निकालना सिखाएंगे। बिंदु निकालना सीख जाएंगे तो आप इसके बाद ये सवाल बना सकते हैं। कभी कोई डायरेक्ट देता है, कभी कोई बिंदु नहीं देता है, तो इससे आपने प्रवणता निकाल ली। अविलंब का समीकरण निकालेंगे तो ये y माइनस y1 1/- dy/dx होता है, x माइनस x1 होता है। यहीं पे चेंजमेंट होता है, उसमें सिर्फ डायरेक्ट dy/dx होता है और इसमें 1/, ये अविलंब की प्रवणता होती है। बस हमने दोनों मान पुटअप किए, यहाँ भी रख दिया, ये 2 पहुँच गया ऊपर, 3 रहा नीचे, इसका मल्टीप्लाई किया 3m/, हो गया 3am⁴ हो गया, माइनस का 2x हो गया, माइनस प्लस का 2m² हो गया। इसको इधर लाए प्लस का हो गया, इसको इधर लेके प्लस का हो गया। क्लियर है? दोनों से am² कॉमन लिया, जो बचा वो लिख दिया। ये होता है अविलंब का समीकरण। तो आई होप आप बनाना सीख गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको सारा चैप्टर इसी वीडियो में मिल जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट्स ने मेरे पहले वाली वीडियो ना देखे इंपॉर्टेंट के 5 चैप्टर तक के, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखो बिंदु निकालना सिखा रहा हूँ। जैसे ये दिया गया है x² बटे 4 y² बटे 25 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ x के अक्ष के समांतर है। नंबर 1 कह रहा है x के अक्ष के समांतर है और नंबर 2 कह रहा है y अक्ष के समांतर है। क्लियर है? तो क्या करना है, पहले आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। x सापेक्ष करेंगे तो कितना होगा 2x, कितना होगा 2x होगा बट्टे 4 और 2y, उसके बाद 25 dy/dx बराबर 0, तो 2y बट्टे 25 dy/dx बराबर माइनस का 2x बट्टे 4, 2 से 2 कैंसिल, तो ये dy/dx कितना आ जाएगा, इधर पहुंचेगा तो माइनस का 25x बट्टे 4y, ये आ गया। अब कह रहा है x के अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर। जब x अक्ष के समांतर होगा तो dy/dx क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। अब क्या करें, माइनस के 25x बट्टे 4y बराबर 0, तो यहाँ से टोटली क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से तो x का मान 0, y² बट्टे 25 बराबर 1, तो y² कितना हो जाएगा 25, यानी y बराबर कितना हो जाएगा +-5। तो भैया बिंदु निकल के आ गए 0, +-5। अगर कभी भी x अक्ष के समांतर दिया जाए तो तरीका सीखिएगा। अभी तो मैंने एक ही कराया x अक्ष के समांतर, दूसरा कराएंगे इसके y अक्ष के समांतर। तो आपको क्या करना है, पहले x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद dy/dx आपको निकालना है। ये निकल आए तो आपको x अक्ष के समांतर क्या करना है, dy/dx को 0 मानना है। 0 मानने के बाद यहाँ से x का मान पुटअप होगा, जो x का मान पुटअप होगा वहाँ से आपको यहाँ रखना है, तो आपको y निकल आएगा। वही बिंदु होगा x, y। अब आपको दिया जाए y अक्ष के समांतर, तो आप क्या करेंगे, जब y अक्ष के समांतर होता है भाई, y अक्ष के समांतर तो होगा 1/- dy/dx बराबर 0। तब अविलंब की प्रवणता होती है। जब समांतर देता है तो x अक्ष की प्रवणता यानी स्पर्शिका प्रवणता होती है, और जब y अक्ष के समांतर होता है तो अविलंब की प्रवणता होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, मान रखेंगे तो इसका मान कितना है भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25x बट्टे 4y बराबर 0, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तब समीकरण 1 में रखेंगे
तो y का मान 0 यानी x/4 ये 0 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा +-2। तो बिंदु कितने आ गए +-2, 0। अब आप आसानी से पूरा सवाल सीखिएगा अच्छे तरीके से। आपको पहले अवकलन करके प्रवणता निकालनी है। प्रवणता निकला है समांतर x अक्ष के समांतर थे तो dy/dx को 0 करना होगा। यहाँ से x का मान निकलेगा, ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे आप तो y का निकल आएगा। तो ये बिंदु हो गए 0, +-5। उसके बाद आपको y अक्ष के समांतर देगा तो आपको अवलंब की प्रवणता 0 बराबर करनी है। तो यहाँ से y का मान निकलेगा, y का मान निकल आएगा तो आपको क्या करना होगा x बराबर 0 रखना होगा। क्लियर है? इस टाइप से आप आसानी से बना सकते हैं, बिंदु निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक एक सवाल समझ में आ जाएगा। और वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंडों से शेयर भी कीजिएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है आपसे, ये आपके लिए फ्री सेवा है। और 90+ मार्क्स लाने की कोचिंगों में 3-3 हज़ार जमा करते हैं, उसके बाद भी 90+ की गारंटी नहीं देता कोई भाई। अगला है f(x) बराबर 9x² प्लस के 12x² प्लस के 2। ये बताना है फलन उच्चतम है या निम्नतम तथा मान भी ज्ञात कीजिए। एक ही मैं बता देना, पूरा तरीका सीख लेना आप। कैसे किया जाएगा ध्यान देना। आपको सबसे पहले इसका एक बार अवकलन करना होता है। अच्छे सीखिएगा, ये सवाल 100% 3 नंबर बनता है पेपर में। तो क्या करें 9 दूनी 18x, ये 12, x का होता है 1, इसका 0। तो ये f' हो गया 18x प्लस के 12। इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 0। तो f' कितना आ गया 18 आ गया। अब आप क्या करते हैं, आपका कार्य होता है f' को 0 के बराबर करते हैं। तो 18x प्लस 12 बराबर 0। तो 18x बराबर -12 हो जाएगा। 6 × 3 = 18, 6 दूनी 12। तो हो जाएगा 3x बराबर -2। तो x बराबर हो जाएगा -2/3। अब x बराबर -2/3 पर आप क्या निकालेंगे f''x। तो $' कितना है 18। ये किसका है प्लस का। अगर ये प्लस का होता है तो लिखते हैं अतः फलन क्या है निम्नतम है। उल्टा चलता है, निम्नतम है। अब आपको निकालना होगा x बराबर -2/3 पर निम्नतम मान। वो कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो f(x) में तो क्या करेंगे 9 -2/3 का स्क्वायर 12 -2/3 प्लस का 2। क्लियर है? अब क्या होगा बच्चों 9 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 12 -2/3 और प्लस का 2। 9 से 9 कैंसिल, 3 चौक 12। तो ये 4 बच्चा, ये माइनस के 4 दूनी 8 हो गया, प्लस का 2 हो गया। 4 2 6 होता है, 6 - 8 कितना बचा -2। ये निकल के आ गया। अब सवाल को आसानी से फिर दोबारा सीखिएगा, इसका तरीका सीख लीजिएगा। अगर आपने तरीका सीख लिया, कोई सा सवाल दिया जाएगा आप आसानी से बना सकते हैं। पहले कोई समीकरण दिया जाए तो आपको एक बार अवकलन करना होगा। एक बार अवकलन करने के बाद उसका दोबारा अवकलन करेंगे। दोबारा अवकलन हो जाए तो जो पहली बार अवकलन होता है dy/dx उसको हम करते हैं 0 के बराबर। यहाँ से x का मान निकालते हैं। जो x का मान निकलता है उस मान को हम dy/dx में रखते हैं, डबल वाले में रखते हैं। यहाँ पे तो मान था नहीं इसलिए रखना नहीं पड़ा, डायरेक्ट ये दिखा था। यहाँ कभी बार x बचेगा तो यहाँ पे रखेंगे, तब देखेंगे प्लस का निकला है माइनस का। अगर प्लस में निकलेगा तो न्यूनतम होगा, अगर माइनस में निकलेगा तो उच्चतम होगा। इससे पता लगा लेंगे फलन निम्नतम है या उच्चतम, एक कहानी हो गई। अगर मान पूछ ले तो आपको जो मान निकला होगा वो आपको यहीं रखना होगा, जो दिया जाएगा इक्वेशन उसमें से वही हो जाएगा निम्नतम या उच्चतम मान। तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपने अगर इस टाइप के क्वेश्चन लगा लिए तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगले चैप्टर में आपको 2 वीडियो मिलेंगे क्योंकि अगला चैप्टर जो 7वां है वो समाकलन है और उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और एक वीडियो में वो संभव नहीं है। अगर वीडियो एक बना लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।